दोस्तों, जो ये फोटो आप देख रहे हो, इसमें जो ये लड़की है ननद, ये अपनी भाभी का कत्ल कर देती है, उसकी हत्या कर देती है और घर वालों से रो रो कर चीख चीख कर कहने लगती है कि जो भाभी है वो जीने से गिर गई है, उसका पैर रपट गया है और इसकी मौत हो गई है। दोस्तों, परिवार वाले भी यकीन कर लेते हैं और उसके बाद जो उस लड़की का जो भूत होता है और वो उस लड़की को जिसने उसका कत्ल किया था ननद को डराने लगता है, उसको सपनों में आने लगता है और फिर वो लड़की जो ननद होती है वो थाने पहुंच जाती है और थाने में पहुंचकर पूरा सच बयां कर देती है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो पूरी कहानी को वो बताती है, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की, वहीं का लिसाड़ी थाना लगता है और अहमदनगर एक इलाका लगता है। दोस्तों, 14 जुलाई का वाक्य होता है, सुबह सुबह का वाक्य होता है। एक घर से एक लेडीज, एक महिला की, उसको ले जाया जाता है गाड़ी में और पूरे मोहल्ले में शोर हो जाता है कि जो निदा है वो जीने से रपट गई है, उसके चोट लग गई है, वो खून से लथपथ थी और उसको परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा। परिवार वाले बॉडी को घर पर ले आते हैं और फिर जो परिवार वाले होते हैं उसका जो मायका होता है लड़की का, उसके मायके में खबर करते हैं, फोन करते हैं और बताते हैं कि निदा अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, परिवार वाले जैसे ही यह सुनते हैं, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। परिवार वालों को बताया जाता है कि जो निदा है वो टाइल से गिरकर उसका पैर स्लिप हो गया था, रपट गई थी और उसके सिर में चोट लगी, जिसके कारण अब वह दुनिया में नहीं रही है। परिवार वाले भी सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा वैसा कुछ काम होता तो निदा ने हमसे आज तक कुछ नहीं बताया। अगर परिवार वाले उसको परेशान करते तो शादी को भी 6 साल हो गए हैं, लेकिन निदा ने ऐसा कुछ नहीं बताया और वो तो अपने ससुराल में खुश थी। अगर कुछ उसकी हत्या होती तो वो अब तक हमें बता ही देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। पति से भी वो बहुत खुश थी, पति भी उसका बहुत प्यार करता था। दोस्तों, उसके बाद जो मायके वाले होते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ रिश्तेदार आ चुके थे, कुछ रह गए थे और उन्हीं का इंतजार चल रहा था कि जब सब रिश्तेदार आ जाएंगे उसके बाद ही उसकी बॉडी को जो दफनाने का काम होता है उसको दफनाएंगे। दोस्तों, रात हो जाती है और अगला दिन हो जाता है और फिर जो उसी परिवार की एक लड़की रिमसा होती है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और स्टेशन में पहुंचकर रोने लगती है, चीखने लगती है और स्टेशन में पहुंचकर थानेदार साहब से बताती है कि साहब, मैंने ही अपनी भाभी की हत्या की है। जो आप कल गए थे जहां पर कि एक महिला की टाइल से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है, जबकि वो ऐसे ही नहीं बल्कि मैंने उनकी हत्या की है, अपनी भाभी को मैंने ही अपने हाथों से मारा है। जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ होता है वो भी चौंक जाता है और वो फिर पूछने लगता है कि आखिर तुमने अपनी भाभी की हत्या क्यों की, कैसे की। और जब वो लड़की रिमसा पूरी कहानी को बताती है
तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, रिम्सा बताती है कि साहब, हमारे घर पर सिलाई का काम होता है। मेरे भाई हैं सावेद, उनकी शादी जो 6 साल पहले हुई थी, मेरी भाभी का नाम निदा है और उनकी शादी 6 साल पहले हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो मेरी भाभी का मायका है वो करीमनगर का है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक लड़का जो हमारे घर पर आता था, उसका ऑनलाइन का काम होता है और वो ऑनलाइन डिलीवरी करता था और उसका जितना भी काम था वो कपड़ों का, वो सब ऑनलाइन अपना काम करता था। उसका घर पर आना जाना लगा रहता है। मेरे जो परिवार होता है उसको वो लड़का पसंद आ जाता है और वो मेरी शादी उस लड़के से कर देते हैं, ओवैस से कर देते हैं और फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो हमारे घर पर आना जाना उसका लगातार लगा हुआ था और मेरी भाभी के उससे संबंध शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और फिर जब उन दोनों के लगातार वो करीब आ रहे थे तो मुझको अभी 6 महीने पहले ही जब मुझे पता चलता है तो मैं अपनी भाभी को समझाती हूँ और अपने जो मेरा जो पति है मैं उसको भी समझाती हूँ, लेकिन उन दोनों में से वो कोई भी नहीं मानता है। और फिर 14 जुलाई को जो मेरा पति होता है मेरे घर पर आता है और वो मेरी भाभी के साथ, निदा के साथ एक कमरे में हंस हंस कर बातें कर रहे थे दोनों और एक दूसरे के छेड़ भी रहे थे और मैं यह सहन नहीं कर पाती हूँ। जब मेरा पति वहाँ से चला जाता है तो मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि मेरे पति से दूर रहना शुरू कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और जो मेरी भाभी होती है निदा, वो कहती है कि पहले अपने पति को समझाओ, उसे अपने कब्जे में करो। और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं रसोई में से चाकू उठाती हूँ और उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देती हूँ। और जब मैं यह सब कर रही थी तो घर पर कोई नहीं था और फिर मैं उनकी बॉडी को जीने से ऊपर से धक्का डाल देती हूँ और उनके सिर से खून निकलने लगता है और फिर तभी परिवार वाले भी आ जाते हैं, उनको सब पता चल जाता है और मैं उनको सब बता देती हूँ, लेकिन वो मेरा साथ देते हैं। और फिर जो निदा होती है भाभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यह बताया जाता है कि वो जीने से गिर गई हैं, खून से वो लथपथ थी, जिससे यह पता नहीं चल रहा था कि खून आखिर कहाँ से निकल रहा है। सबको यही लगता है कि सिर से खून निकल रहा है, इसलिए इसकी मौत हो गई है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो वो पूरी कहानी को बताती है कि साहब, मैंने इसलिए अपनी भाभी की हत्या कर दी, उनको मार डाला, लेकिन जब मैं सोती हूँ तो मुझे सपने दिखाई देते हैं और मुझे भाभी खड़ी दिखाई देती है कि वो इंसाफ मांग रही है और फिर मैं डर जाती हूँ और इसलिए मैं सुबह होते ही थाने चली जाती हूँ कि मेरी भाभी कहीं मुझको परेशान ना करे। जो मैंने गुनाह किया है उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ थाने में पूरी सच्चाई बयां करने आई हूँ। जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है, बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और परिवार वालों को तलाशना शुरू कर दिया जाता है। परिवार के लोग सब वहाँ से भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। पुलिस उनको ढूंढ रही है और उनको गिरफ्तार करेगी और जो रिम्सा जो नंदन थी उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जैसे ही यह खुलासा होता है सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।